इधर अचिंत्य ये सोचकर पहुंचा कि शालिनी जी सो गई होंगी, क्योंकि सबको पता था कि शादी होते होते सुबह हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही घर में घुसा, शालिनी जी सामने खड़ी थी। उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। ये देखकर अचिंत्य सहम गया। वो थोड़ा सा आगे आया ही था कि तभी शालिनी जी ने खींचकर एक तमाचा अचिंत्य के गाल पर मारा, जिससे वो एक तरफ गिर गया। फिर शालिनी जी चिल्लाकर बोली, क्यों क्यों किया तूने ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? इतना क्रूर था तू, लेकिन मुझे लगा चाहे कैसा भी है तू, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलेगा, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन मैं गलत थी, तू हैवान है। पहले तो तूने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन फिर भी उसने तुझसे प्यार किया, तुझे मुस्कुराना सिखाया जो तू भूल गया था, और फिर उसने तुझे मुझसे मिलाया। तो क्या वो सब झूठ था? तो ये भी झूठ है कि तूने मुझे अपनी माँ मान लिया है? अचिंत्य जोर से बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। और रही बात उसकी, तो उसने जो किया है वो भुगत रही है। उसकी वजह से डैड आपसे मुझसे दूर हो गए। उसकी वजह से एक सिंपल सा लड़का इतना बुरा बन गया। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं उसे और तड़पाऊंगा। इतना बोलकर अचिंत्य अपने रूम में चला गया और शालिनी जी बोली, क्या हो गया है इसे? कनक कहाँ से इन सब के बीच आ गई? ये सब सोचकर वो परेशान हो गई। सुबह का वक्त, खनक का कॉलेज। तन्वी श्रेया कॉलेज नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसीलिए उन्हें आना पड़ा। और फिर अब तो खनक का भी प्रोजेक्ट तन्वी और श्रेया को ही रेडी करना था। ये सब सोचकर वो दोनों कॉलेज आई थी। सब अपनी क्लास लेकर कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और तन्वी लकी के बारे में सोचकर और गुस्सा हो रही थी। उसे ऐसे देखकर श्रेया बोली, क्या हुआ तनु, तू क्या सोच रही है? तन्वी ने बस नाम में सर हिला दिया। अचानक तभी श्रेया की नजर सामने से आते अचिंत्य और लकी पर चली गई, जो कुछ मीटिंग के सिलसिले में आ रहे थे। श्रेया तन्वी का हाथ पकड़कर बोली, चल यहाँ से। इतना बोलकर श्रेया और तन्वी जाने लगी। तभी एकदम से अचिंत्य और लकी उनके सामने आ गए। अचिंत्य श्रेया और तन्वी को देखते हुए बोला, सॉरी, मैं तो जा रहा था, लेकिन तुम दोनों को देखा तो सोचा कि क्यों ना तुम्हारी दोस्त का हाल चाल पूछ लूं। ये सुनकर तन्वी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन श्रेया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने लगी। तभी अचिंत्य फिर से बोला, क्यों, क्या हो गया? कहीं तुम्हारी दोस्त मुंह छुपाकर भाग तो नहीं गई? ये सुनकर श्रेया खड़ी हो गई और पलटकर बोली, भागते वो लोग हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। खनक ने तो प्यार किया था, वो भी सच्चा वाला, पर किया भी तो किससे? तुम जैसे धोखेबाज इंसान से। तुम तो किसी की प्यार तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। और रही बात मेरी खनक की, तो तड़प रही है वो, रात से बुखार में तप रही है। ये सुनकर अचिंत्य के मुस्कुराते हुए चेहरे पर टेंशन की लकीरें आ गई। तभी श्रेया फिर से बोली, जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया है, उसकी बात टूट गई है वो। तुम चाहते थे ना कि उसे तकलीफ हो, वो मर जाए। मैं भी चाहती हूँ कि वो मर जाए। कम से कम तुम्हारे दिए दर्द से उसे छुटकारा मिल जाएगा। तुम जैसे इंसान को शिद्दत से चाहने की सजा मिली है उसे। जब वो नहीं रहेगी तुम्हारी जिंदगी में, तब तुम्हें पता चलेगा कि खनक क्या थी। ये सब श्रेया ने एक ही सांस में कह दिया था। इतना बोलकर श्रेया तन्वी को लेकर चली गई। इधर अचिंत्य दोनों के पीछे जाने को हुआ, लेकिन अचिंत्य ने उसे पकड़ लिया और कहा, एएसएस, नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले बहुत कुछ कर लिया है आपने, अब चलिए। ये सुनकर अचिंत्य ने लकी को घूर कर देखा तो लकी ने सर झुका लिया। फिर अचिंत्य ने उसका हाथ झटक दिया और निकल गया। ये देखकर लकी धीरे से बोला, अब मेरी किस्मत में भी क्या लिखा है? मेरा प्यार सामने है, लेकिन बात करना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकता। जानता हूँ कि आप गलत है, लेकिन फिर भी आपका साथ देना है, क्योंकि गुलाम जो हूँ आपका। 5 साल पहले आपने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से मुझे तो लाइफ टाइम आपकी गुलामी करनी है। इतना बोलकर वो भी अचिंत्य के पीछे निकल गया। इधर अचिंत्य कार में आया और अपने माथे को अपनी 2 फिंगर से दबाने लगा। वो अपने मन में बोला, अरे कहीं खनक को कुछ हो गया तो? फिर वो अपनी सोच को एक तरफ करके बोला, हो गया तो मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं चाहता हूं कि वो तड़पे। तभी लकी आ गया और फिर दोनों वहां से निकल गए। इधर खनक की हालत बहुत खराब थी। वहीं डॉक्टर आए हुए थे खनक का चेकअप करने। तभी वो बोले,
देखिए, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है या फिर ये कहें कि इन्हें किसी चीज का बहुत गहरा सदमा लगा है। मैंने मेडिसिन दे दी है, आप सब बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, इन्हें स्ट्रेस ना लेने दें। ये सुनकर रोहन ने बस हाँ में सर हिला दिया और कहा, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर रोहन डॉक्टर को लेकर चला गया। और शोभा जी कनक को देखकर रोते हुए बोली, क्या हो गया हमारे घर को, कितने खुश थे हम, जैसी भी थी हमारी बेटी बस खुश थी, पर आज मेरी बेटी की ये हालत है और मेरी स्वीटी पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। हरीश चंद्र जी शोभा जी को शांत कर रहे थे, वहीं विद्या जी भी खनक को देखकर रो रही थी। तभी हरिकांत जी बोले, एक ने एक बेटी को हमसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया और एक ने दूसरी को जिंदा लाश बना दिया, हमारे घर की रौनक ही छीन ली दोनों ने। तभी कृष कनक के गाल को टच करते हुए बोला, दीदू उठो ना, मुझे चॉकलेट दो ना। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। शोभा जी बोली, अगर स्वीटी ने वो लेटर ना छोड़ा होता ना, तो अब तक तो हम पागल हो जाते। अब बस महादेव से प्रार्थना है कि स्वीटी जहां भी हो खुश हो और वो अगस्त्य को कभी ना मिले। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। रात का वक्त, अगस्त्य बार से ड्रिंक करके नशे में ड्राइव करते हुए जा रहा था और उसकी आंखों के सामने स्वीटी चल रही थी। तभी वो खुद में बोला, कहाँ हो जान तुम, तुम्हें पता था ना कि मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्यों किया है ऐसा? आई लव यू स्वीटी, प्लीज वापस आ जाओ। अगस्त्य ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने गोलगप्पे की स्टॉल पर चली गई। उसे देखकर अगस्त्य अपनी यादों में खो गया। फ्लैशबैक, स्वीटी लाइब्रेरी में बैठी थी, उसके साथ दिव्या भी थी। तभी अगस्त्य आया और स्वीटी के सामने बैठ गया। ये देखकर स्वीटी ने अपनी बुक बंद की और जाने लगी। तभी दो लड़कों ने दिव्या को पकड़ लिया और फिर अगस्त्य स्वीटी को देखते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इस बेस्ट फ्रेंड को आज पूरी रात लाइब्रेरी में ना गुजारनी पड़े, तो मेरे साथ कॉफी पर चलो। ये सुनकर स्वीटी अपनी आईब्रो सिकोड़ कर बोली, ये क्या पागलपन है? दीदी को छोड़ो और जाने दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ किसी कॉफी शॉप पर। तभी अगस्त्य बोला, 2 दिन। स्वीटी मुंह बनाकर बोली, ये क्या है? अगस्त्य फिर से बोला, 3 दिन। स्वीटी आंखें बड़ी करके बोली, अरे? अगस्त्य उसके करीब आते हुए बोला, 4 दिन। ये सुनकर दिव्या बोली, स्वीटी मान जाओ, नहीं तो ऐसे करते करते ये 1 महीने के लिए मजबूर कर देंगे। ये सुनकर स्वीटी उसे देखे जा रही थी। दिव्या की बात सुनकर स्वीटी दिव्या को आंखें दिखाकर बोली, देवी तू भी? अगस्त्य फिर से बोला, 5 दिन। ये सुनकर स्वीटी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं रेडी हूँ। ये सुनकर अगस्त्य खुश हो गया और स्वीटी को तुरंत अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार की तरफ ले गया। स्वीटी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अगस्त्य का सर फोड़ दे, लेकिन वो चुपचाप उसकी कार में बैठी थी। कुछ वक्त में दोनों कॉफी शॉप में थे। स्वीटी कॉफी का मग लिए बाहर देखते हुए पिए जा रही थी और अगस्त्य उसे देखे जा रहा था। तभी स्वीटी को अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। स्वीटी ने पलटकर देखा तो अगस्त्य उसके बगल में आ गया था। ये देखकर स्वीटी खड़ी होने लगी तो अगस्त्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ से मग लेकर बोला, बेबी मुझे तुम्हारे होठों को टेस्ट करना है। ये सुनकर स्वीटी अगस्त्य को देखे जा रही थी। तभी अगस्त्य स्वीटी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर स्वीटी ने अगस्त्य की बाजू पर कसकर चिमटी काट ली। अगस्त्य अपनी बाजू को सहलाते हुए बोला, आओ। ये क्या था? स्वीटी मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे सरफिरे आशिकों से बचने के लिए हम लड़कियों की एक ट्रिक। इतना बोलकर स्वीटी ने मुंह बना लिया, लेकिन स्वीटी की हरकतों को देखकर अगस्त्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये देखकर स्वीटी गुस्सा करते हुए बोली, अगर अब आपका मुस्कुराना हो गया हो तो चले, मेरी कॉफी खत्म हो गई है और मुझे घर जाना है। इतना बोलकर स्वीटी उठ गई। अगस्त्य ने बिल पे किया और वो भी स्वीटी के साथ कार में आ गया। फिर स्वीटी कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और अगस्त्य कार ड्राइव कर रहा था। तभी एकदम से स्वीटी चीख कर बोली, गोलगप्पे। इतनी तेज आवाज सुनकर अगस्त्य घबरा गया और स्वीटी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? स्वीटी एक्साइटमेंट में बोली, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, आई लव गोलगप्पे। अगस्त्य ने स्वीटी के गाल पर हाथ फेरा और कहा,
मेरी छोटी सी प्यारी सी जाने मन को गोलगप्पे खाने हैं। ये सुनकर स्वीटी अपने सेंस में आई और उसे याद आया कि वो कहाँ है और किसके साथ है। स्वीटी मुंह फेर कर बोली, वो मैं ऐसे ही। अगस्त्य ने स्वीटी को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। स्वीटी ने ना में सर हिला दिया, लेकिन अगस्त्य उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और गोलगप्पे की दुकान के सामने आ गया। फिर गोलगप्पे वाले को नोटों की गड्डी देकर धीरे से बोला, अभी के अभी वहां से बाकी सबको भेजो। अगस्त्य को ऐसे गोलगप्पे वाले से बात करते देख स्वीटी को अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और कुछ वक्त में गोलगप्पे की स्टॉल से बाकी सारे आदमी जा चुके थे। स्वीटी तो गोलगप्पे खाए जा रही थी और अगस्त्य उसे देखे जा रहा था। स्वीटी इतनी खुश थी कि जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और उसके होठों पर पानी पूरी फैल गई थी। स्वीटी खा रही थी कि तभी अगस्त्य उसके करीब आया और स्वीटी को कमर से पकड़ लिया। स्वीटी ने अपने मुंह में गोलगप्पे भर रखे थे, तो अगस्त्य को ऐसे देखकर स्वीटी मुंह फुलाकर उसे देखे जा रही थी। अगस्त्य उसे देखते हुए बोला, अब मुझे भी गोलगप्पे खाने, क्योंकि अब तो ये और भी टेस्टी हो गया है। स्वीटी आंखें बड़ी करते हुए उसे देख ही रही थी कि अगस्त्य उसके होठों को हल्का सा खोलकर उसे किस करने लगा। कि देखकर वो गोलगप्पे वाला भी वहां से चला गया। इधर अगस्त्य ने स्वीटी को खुद से चिपका रखा था और अब वो गोलगप्पा टूट गया था, लेकिन अगस्त्य अभी स्वीटी को नहीं छोड़ रहा था। स्वीटी आंखें बड़ी करके बोली, अगस्त्य। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। अगस्त्य ये सब सोच रहा था कि तभी पीछे से किसी ने हॉर्न मारा। अंधा है क्या बे? आवाज सुनकर अगस्त्य अपनी आंखें बंद करके बोला, जान इतने करीब आकर दूर क्यों गई? फिर वो भी ड्राइव करके अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया था। आखिर कैसा था स्वीटी और अगस्त्य का प्यार, और क्या अगस्त्य स्वीटी को ढूंढ पाएगा? क्या अचिंत्य के दिए धोखे के बाद कनक फिर से खुद को संभाल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर्स सिर्फ पॉकेट एफएम पर।